अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम आज करेंगे पैराबोला ऑफ सेफ्टी। इफ़ a projectile is launched in the vertical plane with speed v naught and making angle alpha with the horizon, establish equation of parabola of safety। एक प्रोजेक्टाइल है, लॉन्च किया जाता है वर्टिकली विद स्पीड v नॉट, एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ विच इज़ अल्फ़ा। आपने क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी को। सॉल्यूशन देखें, ओ क्या है, ओरिजिन, v नॉट वेलोसिटी, स्पीड हो गया v नॉट, वेलोसिटी होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अल्फ़ा एंगल हो गया। इक्वेशन ऑफ द पाथ y इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र सीकेंड स्क्र अल्फ़ा। ये इक्वेशन ऑफ पाथ आप पीछे प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 नाउ। इफ़ वी कंसिडर अल्फ़ा टू बी अ पैरामीटर, then equation 1 represents a family of projectile trajectories launched with the same initial speed v naught. The envelope of this family is called parabola of safety. envelope क्या होता है, एक कवर होता है जो उन सारे जो ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं उनको कवर करता है। तो दैट कवर इज़ बेसिकली कॉल्ड एनवेलप। एनवेलप को फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है, फंक्शन आपको गिवन होगा, जो आपकी इक्वेशन ऑफ पाथ है उसको फंक्शन इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करें, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा उसको डिफ्रेंशिएट करें। अब क्योंकि आपके पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो इसमें जो उनसे बाकी एक्स वाई जी जो भी होगा वो एज अ कोफिशिएंट या एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, देन क्या करना है, एलिमिनेट करना है अल्फ़ा को फ्रॉम अबव इक्वेशंस टू गेट द एनवेलप। ये हम आगे इसको सॉल्व भी करेंगे, ये तो जस्ट आपके पास हिंट्स थे कि एनवेलप को फाइंड आउट किस तरह से करते हैं। कुछ और डेफिनेशंस भी देख लें। पैरामीटर क्या है, अ वैल्यू विच रिमेन्स फिक्स्ड फॉर वन कर्व and varies for different curves is called parameter। इस इक्वेशन में अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ a parameter। If you consider alpha to be a parameter, then the equation of the path represents a family of projectile trajectories launched with the same initial velocity, जो अभी हमने पीछे इस टॉपिक पे किया है। अब ये क्या है, ये डिफरेंट प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्रीज हैं, इन सब को कवर किया जा रहा है, या ये क्या है, इसका कवर है या एनवेलप है। द कवरिंग ऑफ दिस फैमिली इज कॉल्ड पैराबोला ऑफ सेफ्टी। टू फाइंड एनवेलप, किस तरह फाइंड आउट करेंगे एनवेलप को, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, इक्वेशन ऑफ पाथ, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब उस इक्वेशन में क्या था, y इज़ इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा। y क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा और इसका डेरिवेटिव 0, x एज अ कोफिशिएंट रहेगा, टेंजेंट अल्फ़ा का डेरिवेटिव हो गया सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र एज अ कोफिशिएंट रहा। आगे आपके पास जो टर्म गिवन है उसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये कहाँ से आ रहा है, जो आपके पास इसके आगे गिवन था इक्वेशन ऑफ पाथ में सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या हो गया, एक्सटेंडेड पावर रूल से 2 सेकंड अल्फ़ा
एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ सीकन इज सीकन इंटू टेंजेंट। इसको सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आके तो पॉजिटिव हो गई। देन आफ्टर कैंसलेशन आपके पास आ गया टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एक्स। अब इक्वेशन नंबर 1 implies y is equal to x tangent alpha माइनस जी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2v0 स्क्र। यहाँ पे था सीकन स्क्र अल्फ़ा, तो अब क्योंकि हमारे पास एक टेंजेंट की वैल्यू आ गई है तो अब हम सीकन स्क्र को 1 प्लस टेंजेंट स्क्र की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीकन स्क्र को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्र की फॉर्म में, एंड देन टेंजेंट की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल किया, माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र 1 से ऑपरेट हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र इंटू v0 4 ओवर जी स्क्र एक्स स्क्र। जो टर्म कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल किया, y इज़ इक्वल टू v0 स्क्र ओवर जी माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र माइनस, अच्छा यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा v0 स्क्र ओवर जी माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र माइनस v0 स्क्र ओवर 2g, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो। दिस थिंग इज़ इक्वल टू, इन दोनों टर्म में आप एलसीएम अप्लाई करें तो आपके पास आ रहा है v0 स्क्र ओवर 2g माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र। नाउ जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र, इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएं और इसको राइट हैंड साइड पे, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वाई प्लस v0 स्क्र ओवर 2g। इसमें से y माइनस को कॉमन लिया तो आपके पास रिमेनिंग टर्म है y माइनस v0 स्क्र डिवाइडेड बाय 2g। एक्स स्क्र इज़ इक्वल टू g यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2v0 स्क्र यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 2v0 स्क्र ओवर g इंटू वाई माइनस v0 स्क्र ओवर 2g। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। अब ये क्या है आपके पास, एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस 4ay की फॉर्म में है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। Now comparing it with the equation of parabola x minus h whole square is equal to minus 4ay minus k, यहाँ आपके पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की फॉर्म है, where h is 0 and k is equal to v0 square divided by 2g, 4a is equal to 2v0 square divided by g। इससे हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आती है v0 square divided by 2g। कंपैरिजन देखिए इसका, h के कोऑर्डिनेट 0 हैं, k की जगह पे गिवन है v0 स्क्र डिवाइडेड बाय 2g, 4a की जगह पे गिवन है 2v0 स्क्र डिवाइडेड बाय g। a को फाइंड आउट किया तो 4 को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया v0 स्क्र डिवाइडेड बाय 2g। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h एंड k, वैल्यूज़ पुट कर दी h और k की। लेटेस्ट रेक्टम इज़ एब्सोल्यूट 4a, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने, विच इज़ 2v0 स्क्र डिवाइडेड बाय g। डायरेक्ट्रिक्स इज़ y माइनस के इज़ इक्वल टू a, तो ये हो गया y इज़ इक्वल टू k प्लस a। k एंड a की वैल्यू को यहाँ पे आपने पुट किया, इनको ऐड किया, तो y इक्वल आ जाएगा v0 स्क्र डिवाइडेड बाय g। तो इस तरह आपने इसकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ तक आपका पैराबोला ऑफ सेफ्टी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड in the xy plane, vertical plane with speed v0 and making certain angle alpha with a horizontal, find range, maximum range
and time of flight of projectile up an inclined plane of inclination beta where beta is less than alpha. O क्या है? is the point of projection जो उसका initial point है. V naught is the velocity of projection. Alpha is the angle of projection. P is the point on that path. Beta, inclination of the plane on inclined plane. R is the distance of OP in right angle triangle OAP. So cos beta is equal to, क्योंकि along x एक्सिस है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x होगा. अब ये क्या है, अगर हम cos बीटा लेते हैं तो cos बीटा किसके इक्वल होता है? दैट थिंग इज़ बेस ओवर इट्स हाइपोटेन्यूज. तो cos बीटा किसके इक्वल हो गया? बेस डिवाइडेड बाय OP. तो बेस की जगह पे है x डिवाइडेड बाय OP. R क्या है? R हमने अभी कहा कि वो इक्वल है OP के, तो हम इसको लिख सकते हैं OP इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय cos बीटा या R इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय cos बीटा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1. अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, टेंजेंट बीटा. टेंजेंट बीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस. परपेंडिकुलर इज़ y, बेस इज़ x, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है? वो y एक्सिस है. Then we can write y is equal to x tangent beta. Equation of path किसके इक्वल है? y is equal to x tangent alpha minus gx square over 2v naught square secant square alpha. अब इस इक्वेशन ऑफ पाथ में y की वैल्यू पुट कर ली जो भी फाइंड आउट की है, विच इज़ x टेंजेंट बीटा. बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रही. अब हर एक टर्म में x गिवन है तो डिवाइडिंग दिस कंप्लीट बाय x, हमारे पास आ गया जी एक्स ओवर 2v नॉट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा. इस टर्म को यहाँ ले आए. टेंजेंट बीटा यहाँ आके माइनस हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा में से. सो जी एक्स ओवर 2v नॉट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को 1 ओवर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू साइन ओवर कॉस, टेंजेंट बीटा इक्वल टू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा. ओके, एलसीएम अप्लाई किया. एलसीएम अप्लाई करने के बाद साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कन्वर्ट हो गया. ना एक्स इज़ इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके आ गए तो जी डिवाइड हो जाएगा 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गए. फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है, जो कटिंग है, वो हमने कर ली. ना एक्स इज़ इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और जी कॉस बीटा. ये x की वैल्यू है स्टार्ट में, क्योंकि आपने बेसिकली रेंज फाइंड आउट करनी है तो आपने स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या की थी? r इज़ इक्वल टू एक्स ओवर कॉस बीटा. तो वहाँ पर हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. तो r इज़ इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और g इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, क्योंकि यहाँ भी कॉस बीटा है और इसकी वैल्यू में भी कॉस बीटा है तो ये कॉस स्क्वायर बीटा हो गया. यहाँ तक आपने इसकी रेंज को फाइंड आउट कर लिया. अब नेक्स्ट आपसे डिमांड की गई है फॉर मैक्सिमम रेंज. सो r इज़ इक्वल टू दिस थिंग 2v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा. 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि अब हमने इसकी मैक्सिमम रेंज बतानी है. अब आपको पता है कि 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया. 2 साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की जगह पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा गिवन है लेकिन बीटा की जगह पर अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है. तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा से
अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंप्लीफाई कर लिया, साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। Here R depends on sin 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज है वो डिपेंड करती है इसकी वैल्यू पर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी इस टर्म में से माइनस हो रहा है, तो जब ये ऑलरेडी इस टर्म में से माइनस हो रहा है तो इसके ऊपर रेंज डिपेंड नहीं कर सकती, तो रेंज सिर्फ डिपेंड करेगी इस वैल्यू पे। Here R depends on sin 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। R is maximum when 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ मैक्सिमम। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने साइन बीटा को नहीं देखना, वो ख़ुद इसमें से माइनस हो रहा है, तो इस पे डिपेंड करती है इसकी रेंज, कि रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब ये टर्म मैक्सिमम हो। ओके, नाउ साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा आपने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है? जब ये इक्वल टू 1 होगा, तो साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 1, या 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1। 2 अल्फ़ा माइनस बीटा साइन कब 1 होगा? व्हेन थीटा इज़ π/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू π/2 कन्वर्ट हो जाएगा। बीटा को यहाँ ला के ऐड कर लें और 2 को डिवाइड कर दें, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा ओवर 2 प्लस π/4। नाउ मैक्सिमम रेंज इज़ v0² ओवर g cos² बीटा। इस कंप्लीट की जगह पे 1 पुट कर लिया, माइनस साइन बीटा एज इट इज़ रहेगा। मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू v0² 1 माइनस साइन बीटा ओवर g cos² बीटा को हम बाय यूजिंग फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये a² माइनस b² के फार्मूले से ओपन हो गया a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में, ये कैंसिल। तो मैक्सिमम रेंज क्या आ गई? v0² डिवाइडेड बाय g इंटू 1 प्लस साइन बीटा विच इज़ द मैक्सिमम रेंज। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड रिक्वायरमेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। वी नो दैट x is equal to v0 cos alpha t and t is equal to x divided by v0 cos alpha. At point P, x is equal to 2v0² cos alpha sin alpha minus beta over g cos beta। ये x की वैल्यू आपने पीछे फाइंड आउट की है, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज़ 2v0² cos alpha sin alpha minus beta over g cos beta v0 cos alpha। ये कहाँ से आ रहा है? t इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो यहाँ पर इसमें आपने x की वैल्यू को पुट किया और डिवाइडेड बाय v0 cos alpha एज इट इज़ रहा। नाउ t इज़ इक्वल टू, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर लिया, 2v0 sin alpha माइनस बीटा ओवर g cos बीटा। यहाँ पे x इक्वल टू v0 cos alpha t कहाँ से आ रहा है? ये आपने स्टार्ट में प्रीवियस वीडियो में आप देख लें, क्वेश्चन ऑफ पाथ आपने की थी, तो वहाँ पे आपने x इक्वल टू v0 cos alpha t को फाइंड आउट किया था, उसी चीज़ को लेकर हमने आगे कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई थी आपसे? रेंज फाइंड आउट करना, मैक्सिमम रेंज को फाइंड आउट करना एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना। तो वो कंप्लीट आपने इसमें कर लिया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट